तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस फॉर्मूला रिलेटेड मॉड्यूल 4 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फर्म मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब्स that have a length of life that is approximately normally distributed with mean 800 hours and a standard deviation of 40 hours. Find the probability that a random sample of 16 bulbs will have an average life of less than 775 hours. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को मीन दिया है 800 आवर्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 40 आवर्स। और दोस्तों हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है विथ अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 बल्ब्स। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका गिवन लिखते हैं। गिवन गिवन क्या है दोस्तों, मीन इज इक्वल्स टू 800 आवर्स, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू 800। स्टैंडर्ड डिविएशन दोस्तों 40 है, मतलब रो इज इक्वल्स टू 40। और दोस्तों रैंडम सैंपल ऑफ 16 बल्ब्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है दोस्तों 16, यानी इज इक्वल्स टू 16। ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन ब्रैकेट में दोस्तों म्यू कोमा रो डिवाइड बाय रूट एन। ठीक है। अभी एक्स बार भी एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन। म्यू क्या है दोस्तों 800, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है दोस्तों 40 डिवाइड बाय रूट एन की वैल्यू क्या है दोस्तों 16। अभी दोस्तों 40 डिवाइड बाय रूट 16 कितना होगा, तो ये होगा दोस्तों 10। एक्स बार इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज एन 800 कॉमा 10। ठीक है। अभी दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। और यहाँ पे आगे क्या दिया है, एन एवरेज लाइफ ऑफ लेस देन 775 आवर्स। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी पी एक्स बार इज लेस देन 775 बराबर, मतलब दोस्तों यहाँ पे एवरेज लाइफ ऑफ लेस देन 775 आवर्स दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स बार इज लेस देन 775। अभी दोस्तों हम लोगों को इसके लिए आंसर करना होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास और एक फॉर्मूला है, वी हैव z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय रो डिवाइड बाय रूट एन, दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार एज इट इज माइनस म्यू क्या है दोस्तों 800 है डिवाइड बाय रो डिवाइड बाय रूट एन कितना होगा दोस्तों, रो डिवाइड बाय रूट एन 10 होगा। तो हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे। अभी व्हेन एक्स बार इज इक्वल्स टू 775 तो z की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, z इज इक्वल्स टू 775 माइनस 800 डिवाइड बाय 10। तो इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों माइनस 2.5। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2.5। अभी देयरफॉर पी ऑफ एक्स बार इज लेस देन 775 दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा दोस्तों, पी ऑफ एक्स बार की जगह दोस्तों हम लोगों ने क्या लिखा है, z इज लेसर देन, हम लोगों को वैल्यू कितना आया दोस्तों माइनस 2.5। ठीक है। अभी इसको प्लस करने के लिए हम लोग इसे उल्टा करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.5। अभी इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ग्राफ निकालेंगे। तो दोस्तों प्लस 2.5 समथिंग यहाँ पे आएगा 2.5, और z दोस्तों इससे बड़ा है, मतलब z समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों को पता है इस साइड की वैल्यू 0.5 होती है और इस साइड की भी वैल्यू 0.5 होती है। तो हम लोगों को अभी ये एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, 0.5 माइनस 2.5 कर सकते हैं, बराबर 0.5 माइनस एरिया ऑफ 2.5 दैट इज इक्वल्स टू। अभी एरिया ऑफ 2.5 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर में सबसे पहले मोड सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नंबर 3 में स्टैट है, हम लोग यहाँ पे 3 दबाएंगे और AC दबाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैट ऑपरेशन खुल जाएगा। अभी इतना होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट 1 दबाना होगा। अभी यहाँ पे दोस्तों 5 में डिस्ट्रीब्यूशन करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे और दोस्तों 2 पे हम लोग Q की वैल्यू इंसर्ट करेंगे। Q की वैल्यू क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ 2.5, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2.5 क्लोज ब्रैकेट।
वैल्यू आ गई दोस्तों 0.49379। 0.5 माइनस 0.49379 को दोस्तों हम लोग 8 लिख सकते हैं। 0.5 माइनस 0.4938, तो इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 6.2 इंटू 10⁻³ मतलब 0.0062। तो ये होगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 64 इज टेकन फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन हैविंग मीन 112 एंड वेरिएंस 144। यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सैंपल मीन x बार इज ग्रेटर देन 114.5। अभी दोस्तों यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम मतलब इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 64। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ साइज कितना होगा दोस्तों, n इज इक्वल्स टू 64 इज टेकन फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन हैविंग अ मीन ऑफ 112। तो म्यू की वैल्यू दोस्तों 112 रहेगी। एंड वेरिएंस, तो यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बल्कि वेरिएंस दिया है। वेरिएंस दोस्तों रो स्क्वायर आता है इज इक्वल्स टू 144 मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 12 बराबर रूट 144 इज इक्वल्स टू 12 होगा। अभी हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स बार इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज n और ब्रैकेट में म्यू कोमा रो डिवाइड बाय रूट n। ठीक है, अभी एक्स बार इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज n, म्यू की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 112, स्टैंडर्ड डिविएशन दोस्तों 12 डिवाइड बाय रूट n की वैल्यू 64। अभी 12 डिवाइड बाय रूट 64 कितना होगा दोस्तों, 12 डिवाइड बाय रूट 64 इज इक्वल्स टू 1.5। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स बार इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज n 112, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोगों को फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सैंपल मीन, इस प्रोबेबिलिटी को हम लोगों को फाइंड करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ एक्स बार इज ग्रेटर देन 114.5। तो बेसिकली हम लोगों को इसके लिए फाइंड करना होगा। हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय रो डिवाइड बाय रूट n दैट इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों 112 डिवाइड बाय रो डिवाइड बाय रूट n 1.5। अभी व्हेन एक्स बार इज इक्वल्स टू 114.5, 114.5 माइनस म्यू की वैल्यू 112 डिवाइड बाय 1.5। तो दोस्तों z की वैल्यू क्या आएगी 1.6667। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1.67, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज ग्रेटर देन 114.5 दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार की जगह हम लोग z लिखेंगे इज ग्रेटर देन, तो हम लोगों को वैल्यू क्या आई है दोस्तों 1.67। अभी हम लोग इसमें देखते हैं ग्राफ पे, यहाँ पे 0.5 होगा, यहाँ पे भी 0.5 होगा, 1.67 मान लो समथिंग यहाँ पे आएगा 1.67। अभी दोस्तों 1.67 छोटा है और z इससे बड़ा है मतलब ग्राफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को इस एरिया को फाइंड करना होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.5 इस पूरे 0.5 माइनस एरिया ऑफ 1.67, इस एरिया को हम लोग माइनस करेंगे दैट इज इक्वल्स टू, अभी एरिया ऑफ 1.67 को फाइंड करने के लिए हम लोगों को कैलकुलेटर की मदद लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मोड सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे 3 क्लिक करेंगे स्टैट में और AC दबाएंगे मतलब स्टैट ऑपरेशन आ जाएगा। अभी हम लोगों को यहाँ पे स्टैट परफॉर्म करना होगा, तो शिफ्ट 1 दबाएंगे, यहाँ पे 5 पे डिस्ट्रीब्यूशन क्लिक करेंगे और 2 पे Q क्लिक करेंगे। तो हम लोगों को एरिया ऑफ 1.67 फाइंड करना है, ये आ जाएगा दोस्तों 0.45254। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.5 माइनस 0.45254
0.54 0.5 माइनस 0.45254 इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.04746। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का सेंट्रल लिमिट थ्योरम के 2 प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो अगले वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।